नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे से शरीर पर नया कपड़ा पहनाता था, ईद वीद की समझ ना भी मेरे साथ मनाता था। घर में खाने की कमी थी पर एफडी में पैसे जुड़ रहा था। उसके खुद के सपने अधूरे थे और मेरे लिए सपने बुन रहा था। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा साल बना पर तब भी सबसे अनजान था, पर मैं फिर भी उसकी जान था। बिस्तर को गीला करना हो या फिर रोना, एक बाप ही था जिससे छीना था मैंने उसका सोना। सुबह होने तक फिर गोद में खिलाता, झोलों को हिलाता, फिर दिन भर कमाता, फिर शाम में चला आता। कभी खुद से परेशान तो कभी दुनिया का सताया था। कभी खुद से परेशान तो कभी दुनिया का सताया था। एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हुआ आज कि कल वो मुझको किस तरह से पढ़ रहा था। पापा तो छोड़ो यार, अभी तो आ भी नहीं निकला था, पर वो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर रहा था और मैं भी अब उसके लाड़ प्यार में अब ढलने लगा था। घर से अब वो कब निकल ना आए, बस उसके कदमों पर नज़र रखने लगा था। मुद्दतें तो हजार थे बाजार में उसके पास, और कब ढल जाएगा सूरज उसको इसका इंतजार रहता था। और मैं भी दरवाजे की चौखट को ताकता रहता था। जब होती थी दस्तक तो ओकर से झांकता रहता था। तब देखकर उसकी शक्ल मैं दूर से चिल्लाता था, इशारों से उसको अपने करीब बुलाता था। वह भी छोड़ छाड़ के सब कुछ मुझे अपने सीने से लगाता था। वह करतब दिखाता था मेरी एक मुस्कान के लिए। कभी हाथी तो कभी घोड़ा बन जाता था। और सो सकूं रात भर सुकून से, इसलिए पूरी रात एक करवट से गुजारता था। पर वो बचपन शायद अब सो चुका था और मैं अब जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगा था। उसकी कुर्बानी को उसका फर्ज समझने लगा था, चाहे वो फिर खुद बिना पंखे के सोना या मुझे हवा में सुलाना, या फिर ईद का वो खुद पुराना कपड़ा पहनना और मुझे नए कपड़े पहनाना, या फिर तपते बुखार में माथे पर पट्टी रखना, या फिर मेरी हर जिद के आगे झुक जाना। वो बचपन था, वो गुजर गया, वो रिश्ता था और वो सिकुड़ गया, और मैं उस कुर्बानी के बोझ को उठा नहीं पाया। इसलिए मैं वो शहर कहीं दूर छोड़ आया। नए शहर की हवा मुझ पे चढ़ने लगी थी। अपने बाप की हर नसीहत मुझे बचपना लगने लगी थी। काम जो मिल गया, पैसा जो आने लगा, क्या ज़रूरत है बाप का, ये सोच मुझ में पलने लगी थी। और उधर मेरा बाप बेचैन था कि कुछ रोज़ तो घर आ जा बेटा, बस यही उसका फरियाद था। और मैं उससे हिसाब लेने लगा था जो दुनिया का कर्जदार बन चुका था। क्या ज़रूरत है तुम्हें इतने पैसे की अब्बू, अब ये सवाल करने लगा था। अब घड़ी का कांटा फिर पलट चुका था। कल तक मैं किसी का बेटा था, आज किसी का बाप बन चुका था। और हसरतों का स्वेटर मैं भी बुनने लगा था। कल क्या करेगा मेरा बेटा, मैं भी यही सोचने लगा था। दुनिया में ना कोई उससे आगे था, ना कोई अपना था, सब पराया था, बस वही एक सपना था। तब मुझ में एक जज्बात उबलने लगा था, जिस जज्बात से मैं हमेशा अनजान था कि क्या कल गुजरी होगी मेरे बाप पे। अब मुझे ये समझ आने लगा था, खुदा की एक मूरत होता है बाप, जिसे लफ्जों में ना भुना जाए और जो कलमों से ना लिखा जाए, वो होता है बाप। जो रोते हुए को हंसा दे और खुद को मजदूर बनाकर तुम्हें खड़ा कर दे, वो होता है बाप।